साथ चलिए। मैं जब उसके साथ गया तो वहां एक लड़का बैठा था जिसके हाथ में कलावा बंध रहा था। उस लड़के ने उस लड़की की मेहंदी लगा रहा था। तो मैंने उससे पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम हिंदू नाम बताया। तो उसके पास दो लड़के मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे। उन लड़कों ने ये कहा कि देख देख जाहिद को देख, अपनी कैसी आइडेंटिटी छिपा रहा है। झूठ बोलता है साला। लड़की पे डोरे डालने के चक्कर में आइडेंटिटी छिपा रहा है। मैडम मेरे आंखों के सामने कल की घटना है ये। मैं वहां नहीं होता, उस लड़की के साथ वो किस तरीके से बदसलूकी करते हैं। ये लोग मेहंदी के नाम पे मेहंदी लगाते हैं, लेकिन उनके हाथ पकड़ते हैं गलत तरीके से, गलत जगह हाथ लगाते हैं। मैडम अपनी आंखों का देखा है मैंने कल ये दर्द। मैं अपनी अदिति बेटा सच बता, बगैर आंकड़ों के, बगैर किसी सबूत के किस तरीके से ये पाखंड फैला रहा है बाबा। क्या आप समझते हैं कि आप इस पे विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है? मैं नहीं बताऊंगा स्वामी जी, जिसमें लड़कियों ने, हिंदू लड़कियों ने मेहंदी लगाई और मुसलमानों के साथ चली गई है कोई ऐसा आंकड़ा आपके पास? क्यों नहीं? अच्छा आपको नहीं पता? नहीं। ये लड़कियां ऐसी हैं, ठीक है, मेहंदी लगाई, क्या आपको नहीं पता लग गया किस तरीके से मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे नहीं पता है ना सर, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। वो लड़के मोटरसाइकिल पे बैठे होते हैं और वो सारे लड़के मुस्लिम लड़के हैं। वो लड़कियों को जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है उसके बाहर अपनी आंखों से देखा है और वो उनको तंज कसते मैंने खुद देखा। इसकी कंप्लेन भी मैंने की है। बात में मेहंदी की कर रही हूँ आपसे, जो बात हम कर रहे हैं वो मेहंदी पर कर रहे हैं। तो आपसे मैंने इसीलिए पूछा था, वो आंकड़ा है आपके पास? आंकड़ा है आपके पास कोई? आंकड़ा है आपके पास कोई? जब हिंदू लड़की गई हो मेहंदी लगवाने, कितने ऐसी हिंदू लड़कियां जिन्होंने मेहंदी लगवाई और फिर मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली? मैडम वो आंकड़ा तो देखना पड़ेगा। तुम्हें शर्म है को? मेहंदी के माध्यम से लोग लड़कियों को पटाते हैं, लड़कियों को नंबर देते हैं, धीरे धीरे आदान प्रदान होता है। वाह क्या सीन है। प्यार होता है, एकदम नहीं हो जाता कि आपने आज मेहंदी लगाई और कल शादी कर ली, ऐसा नहीं होता। स्वामी जी वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कोई आंकड़ा है, कोई नंबर है? पूरे देश का आंकड़ा आपके पास नहीं होगा, किसी शहर का होगा, किसी मोहल्ले का होगा, कोई तो आंकड़ा होगा ना जब आप ये बात कह रहे हैं स्वामी जी। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा। आंकड़ा तो देखना पड़ेगा। ये तो छानबीन का विषय है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देखा वो मैंने कल आपको बताया, जो कल मेरी आंखों के सामने हुआ था। बंद करो हाथ, जो ये मेरी आंखों के सामने हुआ है। मैं इसे ठीक है, आपने जो देखा आप कह रहे हैं, आप वो बता रहे हैं, मेरे पास इसका कोई कंफर्मेशन है नहीं। तो दर्शकों को यहाँ पर हम स्पष्ट कर दें, पैनलिस्ट की राय उनकी निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है। मेरे पास इस इंसिडेंट का कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर एक हितेश्वर बाबू ने बताई है घटना अपने सामने की, तो उस घटना को हम इतना छोटा कर दें कि उस घटना को तवज्जो ही ना दें, ये कहेगी। रुक तेरे को बताते। स्वामी दीपांकर जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जहाँ पर बैठी हूँ ना सर, वहाँ करोड़ों लोगों के प्रति मेरी अकाउंटेबिलिटी है सर। आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जिस बात पर कह रहे हैं सर, जिस बात का सबूत नहीं है, अदिति त्यागी यहाँ पर कोई निजी राय नहीं दे सकती है। अदिति त्यागी, जब तक कि जी न्यूज के रिपोर्टर द्वारा कोई पुष्ट खबर ना हो, अदिति त्यागी नहीं कह सकती उसे। मैं रूल बुक्स में, मैं नियमों में बंधी हूँ सर। किस तरीके से इस बाबा ने इस न्यूज़ चैनल पर बैठकर झूठ बोला। अगर हकीकत में ही देखा होता उस लड़के को, उस लड़की की लगाते हुए मेहंदी, और उसने अपना नाम छुपाया होता, अपनी आइडेंटिटी छुपाई होती, तो ये वहीं पर हल्ला खड़ा कर देते और बहुत जोर बवाल कर देते वहाँ पर। आपको लगता है कि ऐसा नहीं करते वहाँ पर, या कोई वीडियो नहीं बनाते, या फिर कोई एविडेंस, या फिर कोई गवाह या कोई सबूत है इनके पास, जो किस तरीके से इन्होंने ये अपना लेक्चर दिया इसमें। किस तरीके से यहाँ की एंकर है, इन्होंने कितने अच्छी तरीके से जवाब दिया कि वो पाखंड मतलब साथ नहीं है। जब तक कोई एविडेंस नहीं है, जब तक कोई गवाह नहीं है, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। बिल्कुल सही बात है ये। अक्सर आपने सोशल मीडिया पे एक और सुना होगा कि मुस्लिम का बायकॉट करो, मुस्लिम की बनाई चीज़ों का बायकॉट करो। अरे आप किस चीज़ का बायकॉट करोगे यार? आप किस का बाइकआउट करना चाहते हैं? किसका बाइकआउट करना चाहते हैं? इकोनॉमिक बाइकआउट करना चाहते हैं? गोल्ड का कारोबार बंद करवाइए, 100% बंद करवाइए। पिंक क्रांति ला रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, बंद कीजिए पिंक क्रांति को और ब्लैक क्रांति में बदलिए उसको। बंद कीजिए दवाओं का कारोबार, शुक्ला की कंपनी को बंद कीजिए, मुसलमानों की कंपनी है। बंद कीजिए वो कार्ड की कंपनी को, बंद कीजिए हिमालय ड्रग को, बंद कीजिए हमदर्द को, बंद कीजिए फिल्म इंडस्ट्री के सारे खानों को, और जो टेक्नीशियन और जो दूसरे लोग हैं उनको बंद कीजिए। क्या क्या चीजें बंद करेंगे आप मेडिसिन अजीम प्रेम जी को बंद कीजिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डोर शर्म आनी चाहिए परेश वर्मा को।
और उनके पूरे खानदान को, पूरे कबीले को। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डोनर कोविड के दौरान एक मुसलमान है, अजीम प्रेमजी। 50,000 करोड़। कहां थे अडानी, कहां थे अंबानी? ये चोर जो सामान लेके, जो भारत का पैसा लेके भाग गए, जो एक वो ललित मोदी थे, एक वो विजय माल्या थे, यही सब लोग थे जो पैसा लेके भागे। हमारे मुसलमान पैसा लेके भागे नहीं है। 50,000 करोड़ रुपए कोविड में एक एक आदमी ने डोनेशन दिया। मुकाबला करेंगे आप? मुकाबला कर सकते हैं? बंद करो अजीम प्रेमजी की कंपनी। अगर मुसलमानों का इतना बाइकआउट करने का शौक है आपको, आपने बंद कीजिए तेल खरीदना गल्फ कंट्री से। सबके सब मुसलमान है। बंद कीजिए यूएई में जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो मुसलमान राजा वहां के खड़े होकर खुद अपने हाथों से मंदिरों को तामीर करके हिंदू भाइयों को दे रहे, बंद कीजिए। क्या बात करते हैं आप? आईटी इंडस्ट्री का हब अगर आज भारत है तो विप्रो की वजह से है, जो अजीम प्रेमजी की है। आज मेडिसिन का हब, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत दुनिया की फार्मेसी है। वो फार्मेसी है सिप्ला की वजह से। दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवाएं बनाती है वो कार्ड। आयुर्वेद की दवाएं बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी हिमालय ड्रग है। यूनानी की सबसे बड़ी कंपनी हमदर्द है। अब आईटी का मामला हो या जो प्राइड है देश का, या फार्मेसी का मामला हो, देश का प्राइड है। फिल्म इंडस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर मुसलमानों के दम से चल रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे ये बड़ी छोटी, बड़ी मामूली सी तुच्छी बात है कि हम ये कहेंगे साहब हम मुसलमानों की वजह से। नहीं, ये देश का है, देश के लोगों के लिए है। और जो इस किस्म की तुच्छी बातें करते हैं, इन्हें अब सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। ये एहसान फरामोश लोग, ये कभी नहीं ये सुधर सकते। इनको अगली बार चुनाव कभी, अगर प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए अपनी पार्टी से।